हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से मींस जीरो लेवल से। तो ये चैप्टर जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर बिल्कुल नहीं किया है, आज की क्लास के बाद इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर को, जो चैप्टर 7 है, हम इसे दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में आपको वन ऑफ द मोस्ट प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज, वो आपको करवाया जाएगा। मींस पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये आपको सेकंड वीडियो में करवाया जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी रिवीजन करवाया जाएगा। तो अगर आपने ये चैप्टर बिल्कुल नहीं किया है तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, और जिन्होंने किया है उनका ये रिवीजन हो जाएगा। तो इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है, बेसिकली इसमें हमें 3 से 4 ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने की जरूरत है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकेंड है हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हमारा है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एंड थर्ड फॉर्मूला आपका क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है और इन सब का यूज हम कैसे करेंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताया जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा आपका एक्स फाइंड करना हो तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और अगर y फाइंड करना हो तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब फोर्थ क्या है हमारा? तो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपका, अगर हमें x फाइंड करना हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और इसका y जब फाइंड करना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस फोर्थ फॉर्मूले के साथ साथ आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, जो कि क्या है? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल का बेसिक मीनिंग देखो क्या है कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का आपको जो है 3 वर्टेक्स दिया गया है, x1 y1, ये ले लिया आपने x2 y2, और ये आपका x3 y3। इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, सेंट्रोइड मींस सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये सेंट्रोइड हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो ध्यान से। इस पॉइंट को O ले लो, तो हमारा सेंट्रोइड इस ट्रायंगल का क्या है? O। तो O के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इस O का कोऑर्डिनेट x होगा, तो x कैसे निकालोगे आप? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और जब y निकालना हो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। इसके साथ साथ इक्विडिस्टेंट फॉर्मूला ध्यान से देखो क्या होता है। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फॉर्मूला। इक्विडिस्टेंट बेसिकली वैसे फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो। आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि इफ x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, दो पॉइंट दे दिया जाएगा। एक पॉइंट ले लेते हैं हम 2,3 एंड सेकेंड पॉइंट हम ले लेते हैं 3,4। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया है, और ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि एक पॉइंट A यहाँ पे है और B यहाँ पे है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3, और B का कोऑर्डिनेट क्या है? तो 3,4।
जो हमारा इक्विडिस्टेंट, ये जो पॉइंट है क्या है, तो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे जो ये पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। इस पॉइंट को हमने ले लिया P, और ये पॉइंट क्या है हमारा P, तो x, y। इस केस के क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस AP फाइंड कर लेना और डिस्टेंस PB फाइंड कर लेना, ठीक है। तो डिस्टेंस AP कैसे फाइंड करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर x ले लो यहाँ से x, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इक्विडिस्टेंट जब कभी भी आए तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये फिगर बनाना है। ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा दिया रहेगा, ये पॉइंट हमें फाइंड करना होता है। ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों डिस्टेंस को आप क्या करोगे, तो इक्वल पुट कर दोगे। जब दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट करोगे तो रूट में आया दोनों डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ कोलिनियर क्या होता है, तो कोलिनियर क्या होता है मैंने आपको बताया भी है वैसे। तो कोलिनियर का मतलब है कि एक कोई लाइन है A, ये आपका B और ये आपका C। कोलिनियर आपका तभी होगा अगर आपका डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC किसके इक्वल आ जाए, तो डिस्टेंस AC के इक्वल आ जाए। जब कभी ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे उससे, कि वो हमारा पॉइंट जो है कोलिनियर है। 3 पॉइंट दिया जाएगा, तीनों पॉइंट को आप सीक्वेंस वाइज ABC पे रख दो, फिर AB का डिस्टेंस निकालो और BC का डिस्टेंस, फिर AC का डिस्टेंस, और AB और BC के डिस्टेंस को अगर हम ऐड करते हैं और AC के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो वो पॉइंट को हम कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे ये फॉर्मूला मैंने बेसिकली आपको 7.1 और 7.2 दोनों का ही लिखवा दिया है। अब एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उन क्वेश्चंस को पहले एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है एनसीईआरटी का, 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके 3 पार्ट दिया है जिसमें से मैं आपको 2 पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमेशा जब कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो 2 पॉइंट्स गिवन होगा, उन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट को आप चाहे तो A और दूसरे पॉइंट को B कंसीडर कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट दिया गया है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे पेपर में, जिससे आपके स्कूल के टीचर्स या बोर्ड में आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटे। इसके लिए हमने क्या किया, तो एक लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। A का कोऑर्डिनेट ले लो आप 2,3 और B का कोऑर्डिनेट ले लो आप 4,1। अब ये जो A का कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा आपका x1 y1, और जो B का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x2 y2, हाँ या ना। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू, सबसे पहले आप यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। नाउ x2 क्या आपके पास 4, देखो x2 क्या है 4, तो 4 माइनस x1 क्या है हमारे पास, तो 2, तो 4 माइनस 2 ब्रैकेट और इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास, तो 1, और y1 क्या हमारे पास 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो हमें मिलेगा 2, तो 2 का स्क्वायर करना होगा प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस का 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, तो प्लस 4, 4 प्लस 4 हमें मिलेगा रूट के अंदर 8। अब आपको पता है कि रूट के अंदर जब हमें 8 मिल रहा है तो हम रूट से बाहर नंबर्स कैसे लाते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम रूट 8 को क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो देखो इस 2 का पेयर फॉर्म हो गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये √2, तो 2√2 जो है हमारा डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे फाइंड करोगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कभी भी फाइंड करना हो तो बिल्कुल इसी मेथड का यूज करोगे। अब ऐसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके सेकंड पार्ट बता रहा हूं आपको। तो सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया है, लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को ले लेते हैं P और इसे ले लेते हैं Q। आप चाहो तो A भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, A, B और दूसरे का कोऑर्डिनेट Q का क्या है, -A, -B। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करने वाले हैं, तो पहले इसे x1 y1 ले लो, ये x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, अगर आप नहीं लिखो डायरेक्ट भी चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन PQ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल्स टू, पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो x2 क्या हमारे पास -a, माइनस टाइम्स x1, तो x1 क्या है a, -a हो जाएगा, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b, तो -b माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है b, तो माइनस है तो यहाँ पहले से है, तो ये लो रूट के अंदर है, ये ध्यान रखना आपको। माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, -3 क्या हो जाता है -6, वैसे ही माइनस से हो जाएगा आपको माइनस का 2a, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बच्चों क्या करोगे, तो 4 कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 को क्या आप 2 इंटू में 2 लिख सकते हो और इंटू में हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस 2 का पेयर बन रहा है हमारा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट हमने आपके लिए छोड़ा है, तो सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे। नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमें क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। इसी क्वेश्चन को जो है दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्या पूछा जा सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया और बोल देगा फ्रॉम ओरिजिन। तो फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है कि हमें एक दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लेना है 0,0। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको लिखवाया है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का। तो यहाँ पे आप लिखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या लिखवाया है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो अंडर रूट x का स्क्वायर, तो x क्या हमारे पास ये और y क्या है ये। अब ये पॉइंट हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर x2 - x1 हम करते हैं तो 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 ही आएगा, प्लस y2 - y1 तो 15 - 0 तो भी 15 ही आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला x का स्क्वायर, तो ये x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो देखते हैं 36 का स्क्वायर हमारा क्या आता है। मे बी 36 का 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 21, 6 3 जा 18 and 3 3 जा 9, 1 10, 6 9 1296 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो 1296 यहाँ पे 1296 प्लस 225। अब यहाँ पे 1296 में 225 ऐड कर दो, तो 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 1 5 2 1 आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि 1 5 2 1 किसका स्क्वायर रूट है, तो 1 5 2 1 का आप क्या लेने वाले हो एलसीएम,
तो 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, देन 13 13 जा, और ये आ जाएगा 13 1 जा 30। तो ध्यान से देखो 1296 और 225 को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला 1251। तो 1251 एंड 1251 किसका स्क्वायर है 1521 1521 है हमारे पास। और 1521 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमें फैक्टर्स क्या क्या मिला 3 इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13। तो पेयर में क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और 13, तो 3 एक बाहर आ जाएगा और एक 13 बाहर आ गया रूट से, तो 13 3 जा 39। तो हमारा 39 यूनिट लिख देना आप यहाँ पे, क्योंकि इसका हमें ना तो बोला गया है सेंटीमीटर या मीटर, जो भी डिस्टेंस आए उसमें आप क्या लिखोगे 39 यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ अब हमें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन 3 में बोला गया है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है क्या दिया गया आपके पास, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मींस हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है या नहीं है। मैंने आपको कोलिनियर के केस में बताया था कि तीनों पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन पे पुट करोगे सीक्वेंस वाइज, ऐसा नहीं कि आपने इसे फर्स्ट ले लिया इसको सेकंड ले लोगे इसे थर्ड, ऐसे नहीं, सीक्वेंस वाइज लेना है। ये फर्स्ट पॉइंट लेना है, ये सेकंड लेना है और ये थर्ड लेना है। फिर हम 3 बार डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये लाइन लिया हमने ए, दिस वन बी एंड दिस वन सी। ए के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो है 1,5, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -11। अब हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, फिर बी सी का और उसके बाद ए सी का। 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ता है कोलिनियर के केस में। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए एंड बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमें पता ही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। नाउ x2 देखो क्या है, जब ए बी के बीच आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो आप इसे x2 y2 लोगे और इसको x1 y1 लोगे, हाँ या ना, x1 y1 x2 y2। तो x2 हमारे पास है 2, तो 2 माइनस x1 क्या है 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 क्या है 3 और y1 क्या है 5, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2, तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 5। अब 5 को तो हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये आ गया 5 यूनिट। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बीसी के बीच, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, डायरेक्ट कहने का मतलब है फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1, तो -2 और ये करेंगे माइनस का 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास माइनस का 11 माइनस y1, तो y1 क्या है 3, तो ये रहा 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर। क्या ये देखो एक बार फटाफट आपके लिए विजिबल है या नहीं। नाउ इसके बाद आप यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। अब इन्हें ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट का हम एलसीएम लेंगे। तो 196 में अगर हम 16 ऐड करें तो क्या मिलेगा, 6 + 6 12 इक्वल्स टू 12 का 2 एंड 9 + 1 10 और 6 16 9 हमारे पास है, ये 10 और 16 और 1 + 1 2 है हमारे पास, 262 आएगा मे बी। एक बार ऐड करके देख लेते हैं 196 और 16।
196 है और क्या है 16 है, 6 + 6 12, 9 + 1 10, 1 11 और 1 212 आएगा, 262 नहीं आएगा, 212 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो 212 का लोगे एलसीएम। तो 212 का जब आपने एलसीएम लिया तो 2 1 2 0, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, ये तो फर्दर जाएगा नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे इसके फैक्टर्स, 2 इंटू में 2 इंटू में 53। तो यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन गया, तो 2 बाहर ले लो और रूट के अंदर 53। तो ये हमारा क्या आ गया, 2√53 यूनिट। इस पार्ट की रिक्वायरमेंट हमें अब नहीं है। नाउ ध्यान से देखो, हमने डिस्टेंस कौन सा फाइंड किया, बी एंड सी किया, डिस्टेंस ए एंड बी के बीच किया। अब हमें थर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है ए और सी के बीच। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इक्वल्स टू, फॉर्मूला वापस से लिखना चाहो तो लिख दो, वरना आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बार बार जो है आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ए और सी के बीच जब डिस्टेंस निकालोगे तो ये x1 y1 का काम करेगा और ये आपका x2 y2 का काम करेगा। तो हमें क्या करना होता है, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस x1, तो x1 क्या है 1, तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास माइनस का 11 और y1 क्या है 5, तो माइनस का 11 और ये माइनस का 5 का स्क्वायर, -2 -1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर आएगा आपका 256। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 256 में 6 ऐड किया तो 60, 265। नाउ 265 का हमने एलसीएम लिया तो 5 5 या 25, 5 3 या 15, तो मीन्स इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे, 265 ही रहेगा क्योंकि इसका कुछ कॉमन नहीं ले सकते हम। तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हम इसे और इसे ए बी डिस्टेंस क्या है √5, और इन दोनों को तो पहली बात हम ऐड ही नहीं कर सकते, डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी सी को तो आप ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट के अंदर 53 है और ये रूट के अंदर 5 है। तो आप क्या लिखोगे, जब डिस्टेंस दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते तो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हम कैसे पुट करें, तो आप डायरेक्ट लिखोगे वी नो दैट डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी। यही लिखवाया था कोलिनियर के केस में कि अगर हमारा दो डिस्टेंस ऐड करके थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आता है दैट मीन्स वो कोलिनियर नहीं है। सो दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर, या these points are, so these points are not collinear। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे कोलिनियर का जरूर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कोलिनियर होगा, तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं तो हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो हमने थर्ड सॉल्व किया, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी हमें 3 बार डिस्टेंस फाइंड करना है क्योंकि हमें पूछ रहा है ये कि आपको चेक करके बताना है कि ये जो पॉइंट्स है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो आपका क्या है, तो दो डिस्टेंस जो है हमारा इक्वल आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ सॉल्व करेंगे, देन हम 7th 8th पे मूव करेंगे क्योंकि 5th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और 6th का कॉन्सेप्ट आपको ऑरली बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्या दिया है, चेक वेदर द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, 3 पॉइंट दिया गया है। आपको क्या चेक करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट ए ले लिया हमने, बी ले लिया और सी ले लिया। ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, फर्स्ट देखो तो 5, -2, बी कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे 6, 4 और डी को सी कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम 7, -2। अगर इन कोऑर्डिनेट को आप यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मींस कोऑर्डिनेट हमेशा सीक्वेंस वाइज लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया।
कोऑर्डिनेट जब कभी भी ट्रायंगल पे आप प्लॉट करोगे तो सीक्वेंस वाइज प्लॉट करना है, किसी भी, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज कर लो या क्लॉकवाइज कर लो। एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं पता होगा, तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करे, तो क्लॉक हमेशा इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टे डायरेक्शन में, क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में। तो हमने सीक्वेंस वाइज तीनों पॉइंट ले लिया, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं, और थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, हम ए बी के बाद ए सी फाइंड करेंगे, देन हम बी सी फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये दो साइड इक्वल हो जाए तो हमें थर्ड साइड नहीं फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये फाइंड करने के बाद ये फाइंड करोगे और ये दोनों इक्वल नहीं आया तो हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए हम पहले इन दोनों को एक बार फाइंड करके देखते हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तब हम इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस ए बी फाइंड करो। तो डिस्टेंस ए बी देखो कैसे फाइंड करोगे आप। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? तो x2 माइनस, फॉर्मूला जरूर लिखना आप, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस ए बी में ए क्या होगा? x1 y1 वाला कोऑर्डिनेट, और बी क्या होगा? x2 y2 का कोऑर्डिनेट। तो x2 क्या है हमारा? 6, और x1 क्या है? 5। 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2, तो b का कोऑर्डिनेट, b का y क्या है? 4। 4 माइनस y1, a का कोऑर्डिनेट -2, ये माइनस पहले से हमारे पास, और एक -2 आ गया, इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 प्लस 2 क्या हो गया? 6। ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 36 में 1 ऐड करोगे तो रूट के अंदर 37, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या है? ऑड नंबर है। तो हम इसका जो है एलसीएम, देखो इसका एलसीएम तो फर्दर आएगा नहीं, तो इसको आप इसी फॉर्म में रहने दो। अब इसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे एसी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा? ए x1 y1 और c क्या हो जाएगा? x2 y2। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? तो -2, और y1 क्या है? तो -2। तो y2 है हमारे पास -2, माइनस टाइम्स y1, और y1 माइनस का है, तो ये लो माइनस के 2 का स्क्वायर। 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 का, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 2, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 0। तो ये आ गया √2, √4। √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, तो 2 आ गया। मीन्स हमारा एसी डिस्टेंस तो इक्वल नहीं आया। दैट मीन्स अब हमें डिस्टेंस बीसी भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि ये और ये तो इक्वल नहीं आया। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाता तो हम क्या बोलते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है। तो ये दोनों डिस्टेंस तो हमारा इक्वल नहीं आया। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है। अब हम डिस्टेंस बीसी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करोगे आप? नाउ डिस्टेंस बीसी, डिस्टेंस बीसी के लिए b x1 y1 और c x2 y2, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और -2 माइनस टाइम्स 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, ये आ गया आपका √37। देखो दो डिस्टेंस अब आपको सेम दिख रहा होगा। कौन सा दो डिस्टेंस सेम दिख रहा होगा? तो डिस्टेंस ए बी एंड डिस्टेंस बी सी। तो लिखो यहाँ पे, हेंस डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी, हेंस so two sides are equal, so two sides are equal, therefore
इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि हमारा दो डिस्टेंस इक्वल आ गया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन कभी भी पेपर में पूछा जाए तो आप अगर दो डिस्टेंस फाइंड करते हो और दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं आता है तो आप थर्ड डिस्टेंस भी फाइंड करोगे, वरना वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या पता थर्ड डिस्टेंस आपका इक्वल आ जाए। तो हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड किया तो हमें पता चला डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी सी हमारा इक्वल है। सो हम बोल सकते हैं कि जब दो साइड्स इक्वल हो दैट मीन्स वो कौन सा ट्रायंगल होता है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन है कि दो साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो दो साइड्स इक्वल था तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है अब हम इसमें सॉल्व करेंगे सिक्स्थ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में जो है मैं आपको बस हिंट दूंगा क्योंकि सिक्स्थ क्वेश्चन में जो है बहुत ही ज्यादा लेंथी है, हमें उसमें 6 बार डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सिक्स का आपको हिंट दिया जाएगा, देन 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका एनसीईआरटी में 6 दिया गया है, पर मैंने 5th इसलिए लिखा क्योंकि हमने एक क्वेश्चन स्किप किया है जो पेपर में नहीं पूछा जाता आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6th है उसमें बोला गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि जो पॉइंट्स दिया गया है इससे कौन सा क्वाड्रेटल फॉर्म होगा। टाइप ऑफ क्वाड्रेटल क्या होता है हमारा? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ये सारे क्या है? टाइप ऑफ क्वाड्रेटल है। तो हमें जो है टाइप ऑफ क्वाड्रेटल बताने के लिए पता होना चाहिए कि स्क्वायर में क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल का क्या कंडीशन है, रोम्बस का क्या कंडीशन है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट, अगर रोम्बस हमें बताना हो तो इसके लिए फर्स्ट ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए? ऑल साइड्स हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन कि रोम्बस अगर है तो स्क्वायर में मतलब रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल्स आर इक्वल। नाउ अब हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का, हाँ, जो रोम्बस है आपका, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल हो तो चलेगा, ठीक है। स्क्वायर में क्या होगा? ऑल साइड्स इक्वल होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो। और रोम्बस में हमारा डायगोनल्स इक्वल नहीं होता, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हमें जो है रोम्बस में क्या दिखाना है? ऑल साइड्स आर इक्वल ही शो करना पड़ेगा। और थर्ड आपका कौन सा है? तो रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारा क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसके साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स आर इक्वल। मैंने आपको क्यों बोला 6 बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है? तो उसके पीछे का रीजन यही है। देखो, फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है मतलब ये है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है और डायगोनल्स इक्वल आ रहा है तो आप बोलोगे कि ये जो पॉइंट्स है वो रेक्टेंगल के हैं। अगर सारे के साइड्स इक्वल आ रहा हो और डायगोनल्स इक्वल आ रहा हो तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो स्क्वायर का है। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें पॉइंट दिया इसके लिए हम पहले एक रफ क्वाड्रेटल बना लेते हैं। क्वाड्रेटल किसी भी शेप का बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। पॉइंट प्लॉट कर दो, -1 -2, ये 1,0, ये -1,2, दिस वन -3,0। ये 4 पॉइंट है आपका। नेमिंग कर लो A B C D। अब 4 डिस्टेंस, पहले तो ये फाइंड करो आप, डिस्टेंस AB, फिर आप फाइंड करोगे डिस्टेंस BC, फिर आप फाइंड करोगे डिस्टेंस BC के बाद CD, फिर फाइंड करोगे आप डिस्टेंस AD। ये 4 डिस्टेंस फाइंड करोगे। 4 डिस्टेंस फाइंड, जब AB फाइंड करोगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। जब BC फाइंड करोगे तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2। जब CD फाइंड करोगे, CD में क्या है? D पॉइंट बाद में आता है तो ये x2 y2, ये x1 y1। और जब DF फाइंड करोगे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 लोगे। अब ये चारों डिस्टेंस जब फाइंड करते हो
इस चार डिस्टेंस में से मान लो कि डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस सी डी इक्वल आ जाता है आपका, कौन सा, डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस सी डी इक्वल आ जाए और डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए डी इक्वल आ जाए, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो हमें डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो डायगोनल कौन सा फाइंड करोगे, तो डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी। अब देखो डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी आपको हर एक केस में फाइंड करना पड़ेगा, रेक्टेंगल के केस में भी फाइंड करना पड़ेगा और स्क्वायर के केस में भी फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाए और इसके साथ साथ ये दोनों डायगोनल इक्वल आ जाए तब आप बोलोगे कि वो स्क्वायर के पॉइंट्स है। अगर इस चारों डिस्टेंस में से ए बी और सी डी इक्वल आ जाए और बी सी और ए डी इक्वल आ जाए, इसका मतलब वो रेक्टेंगल के पॉइंट्स है। तो ये आप डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सारा डिस्टेंस आप फाइंड करना बिल्कुल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। वरना इस क्वेश्चन को अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि हम इसका सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें ओनली क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला जो टाइप एक क्वेश्चन है ये आपको जरूर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में चारों पॉइंट प्लॉट करके ये 6 डिस्टेंस फाइंड करो। सेकंड पॉइंट में ये सारा पॉइंट प्लॉट करो, सेकंड वाले सारे पॉइंट प्लॉट कर देना बिल्कुल ये ऐसे ही डायग्राम बना के, फिर उसके डिस्टेंस फाइंड करना। फिर आप देखना कि आपको पता चल जाएगा वो जो पॉइंट्स है वो स्क्वायर का है या रेक्टेंगल का है। अब इस चैप्टर का मींस एक्सरसाइज 7.1 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7th 8 9 10। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें से 8 9 10 एक ही जैसे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस कंडीशंस उसमें अलग अलग है। तो इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 7 है आपका 7.1 का। क्या बोला गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि 2 पॉइंट दिया जाएगा और हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप पहले तो ऐसे फिगर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे हमने ए ले लिया और इसे बी ले लिया। ये ए और बी पॉइंट क्या है हमारा, तो ये ए है और ये बी है। तो ए कोऑर्डिनेट है 2 -5 एंड बी कोऑर्डिनेट हमारे पास -2, 9। थर्ड कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे कहीं लेंगे और ये कोऑर्डिनेट x, y लेते थे, लेकिन अब हम क्या लेंगे यहाँ पे x, 0। ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा x, 0 है। अब x, 0 क्यों है, तो बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अगर बोला जाए क्वेश्चन में ऑन x एक्सिस तो x, 0 लोगे, अगर बोला जाए ऑन y एक्सिस तो 0, y लोगे। क्या बोला मैंने, अगर आपको स्टूडेंट्स बोला जाए कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस तब हम लेंगे x, 0। अगर बोला जाए फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस दैट मींस y एक्सिस पे लाई करेगा और y एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, उस केस में हमारा क्या होगा 0, y। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है ये पॉइंट इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना कि इस पॉइंट से। बताइए समझ में, ये पॉइंट क्या है हमारा, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं C। तो जो डिस्टेंस हमारा AC है, डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BC दोनों इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस AC है वो किसके इक्वल होगा, तो डिस्टेंस BC के इक्वल होगा। डिस्टेंस AC किसके इक्वल होगा, तो डिस्टेंस BC के इक्वल होगा। नाउ डिस्टेंस AC हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस AC फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, AC के केस में डिस्टेंस AC में ये है a, तो ये x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 क्या है हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस
2 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 क्या है 0 और y1 क्या है -5, तो 0 माइनस टाइम्स -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 0 माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि y2 माइनस y1 फॉर्मूला होता है, ये माइनस एज इट इज, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 5, तो -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब x2, लेकिन ये x2 किसका लेना है, तो bc का, तो bc में भी हमारा x2 क्या होगा, x होगा, तो x -2, तो x माइनस टाइम्स -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास, तो 0, 0 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। अब दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दोनों साइड ये स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, तो स्क्वायर रूट हटाने का मेथड क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट और इस साइड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला पार्ट, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, क्यों 0 में से 5 को हम अगर ऐड करें या माइनस करें तो 5 ही मिलना है, इक्वल्स टू x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया आपका x + 2 का स्क्वायर, क्यों ये माइनस और ये माइनस मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन जो करवाया था उसमें भी बताया था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 0 माइनस 9 तो -9, तो -9 का स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4, तो 4x प्लस 81। यहाँ पे ना समझ आने वाली कोई बात नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इस 4x को जब आप इस साइड लेके आओगे तो -4x होगा, और प्लस का 4 जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस का 4 होगा, इस +4 से ये +4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से आपका ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। अब हम लेफ्ट साइड में से वेरिएबल को लेफ्ट साइड ले आते हैं राइट साइड से, तो माइनस का 4x ये वाला पार्ट, और ये प्लस का 4x इधर आएगा, तो माइनस का 4x इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है 81, और 25 जो लेफ्ट साइड में है इसको आप राइट साइड ले जाओ, तो माइनस का 25। अब यहाँ पे -4x माइनस का 8x इक्वल्स टू 81 में से 25 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 56, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से माइनस, तो 8x इक्वल्स टू क्या आ गया 56, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का आएगा ना हमारा 56, क्योंकि ये पॉजिटिव का नंबर था, पॉजिटिव में से ये नेगेटिव गया तो प्लस 56। अब ये जो नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन को हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो माइनस का 56 -56 डिवाइड बाय 8, ये आ जाएगा माइनस का 7, क्या आ गया आपका -7। हमें क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -7, तो -7,0, तो यहाँ पे लिखो फाइनल सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7,0, क्यों, क्योंकि हमने जो ये x,0 लिया था तो x,0 में हमारा x क्या आ गया -7, -7,0 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आपको जो है एक्सरसाइज जो है 7.1 इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर में भी हमारा कौन सा यहाँ पे, तो एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है। एग्जाम्पल 5 बिल्कुल ऐसा ही करना है, बस उसमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोला है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल जो आपका 5 दिया गया है इसे कैसे सॉल्व करें, इससे पहले आप इसे नोट डाउन करो, देन देखते हैं हम एग्जाम्पल 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको जो है विजिबल नहीं होगा, तो इसके लिए देखो ये आपके पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब इससे पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसमें बोला था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अब हमसे बोला फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
पॉइंट ए एंड बी इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका फिगर बनाओ, ये आपका है ए और ये आपका बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,5 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है -4,3। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया P और इस P का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ऑन y एक्सिस बोला है 0,y लेंगे। क्यों लिया हमने 0,y, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई करता है। अगर ऑन x एक्सिस बोलता तो हम x,0 लेते। अब ये जो P से डिस्टेंस है आपका A का और P से जो आपका ये डिस्टेंस है B का वो इक्वल है, तो इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फिगर जरूर बनाना आप लोग। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कौन सा, तो AP इक्वल्स टू डिस्टेंस BP। अब डिस्टेंस AP कैसे फाइंड करते हैं, तो रूट के अंदर फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर, तो वैल्यू हमारे पास क्या है x2, तो AP जो है तो ये हमारा x2 का काम करेगा P, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2, तो 0 माइनस 4, तो 0 माइनस टाइम्स -4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। ये तो पता है आपको, स्क्वायरिंग हम क्यों कर रहे हैं, बस रूट हटाने के लिए दोनों साइड से। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट हट गया, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब -6 का स्क्वायर तो 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं, -10y इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब y स्क्वायर से हमारा ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड और कुछ कैंसिल हो सकता है हमारा, नहीं होगा। अब सबको हम वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड लेके जाएंगे, तो माइनस का 10y, इस 6y को इधर ले आओ तो प्लस का 6y इक्वल्स टू 16 प्लस 9 और 36 को राइट साइड ले जाओ तो माइनस का 36 प्लस 25 को राइट साइड ले जाओ तो माइनस का 25 इक्वल्स टू -10 और प्लस का 6 माइनस का 4y, -4y किसके इक्वल आ गया, तो 16 प्लस 9 कितना होगा हमारा 25, तो 25 से ये -25 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का आ गया 36, तो -4y इक्वल्स टू -36, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 4 9 या 36, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो द पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, लिखो यहाँ पे द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, y एक्सिस का पॉइंट क्या होगा 0, y, तो 0 और y की वैल्यू क्या है हमारा 9, तो 0,9। द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,9 जो कि क्या है, विच इज इक्विडिस्टेंट कहां से, तो फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b, a और b से जो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है y एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है, तो 0,9 है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। हमें y की वैल्यू बताना है जिसमें
इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 10 दिया हुआ है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखो। एक लाइन कंसीडर करेंगे हम P एंड Q। P का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 - 3 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है तो 10, y। नाउ डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, बिटवीन P एंड Q इक्वल्स टू रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हमारे पास 10 और x1 क्या है 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास y माइनस टाइम्स 3, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा ये आपको 10 - 2 तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड किया है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है तो 10 यूनिट के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का जो स्क्वायर है उसको 10 के इक्वल पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने 10 के इक्वल पुट कर दिया इस डिस्टेंस को। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले के क्वेश्चंस में भी हमने इस पार्ट यूज किया हुआ है। तो 8 का स्क्वायर क्या बचेगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 100। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। नाउ अब 100 को लेफ्ट साइड ले आओ तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y, अब 64 और 9 को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। देन y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो इसे अब एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करो, फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता होगा। तो 27 का फैक्टर देखते हैं हमारा क्या आता है, 3 9 या 27, 3 3 जा 9, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y एंड माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हमने y कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये बन गया y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 3 और यहाँ क्या फैक्टर आया हमारा, तो y प्लस 9। तो इसे जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 एंड जब इसे 0 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू माइनस 9। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y जो हमसे पूछा गया था, दैट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ y इज 3 एंड माइनस 9। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नाउ इसके बाद जो हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 9th और 10th, वो दोनों ही आपका इक्विडिस्टेंट फॉर्मूला से रिलेटेड है और मैंने आपको बताया है कि इक्विडिस्टेंट फॉर्मूला आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम कैसे सॉल्व करेंगे।